कार में धमाका फिदायीन हमला था। अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर नबी ने खुद को कार समेत विस्फोट कर उड़ा लिया। इस मॉड्यूल में शामिल लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद को धमाके से पहले ही गिरफ्तार किया गया था। जैश की महिला ब्रिगेड के लिए काम कर रही थी 43 साल की डॉक्टर शाहीन जैश की योजना के मुताबिक 6 दिसंबर को आतंकी डॉक्टर साथियों के साथ 6 शहरों में धमाके की योजना पर काम चल रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी डॉक्टर शाहीन इस मॉड्यूल की मास्टरमाइंड है। जांच एजेंसियों ने शाहीन से जब्त संदिग्ध सामग्रियों की जांच की है। शाहीन की हैसियत जैश की महिला ब्रिगेड में कितनी थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जैश के आतंकी डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन बुलाते थे। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि डॉक्टर शाहीन क्या केवल अकेली थी? ऐसा नहीं है। इस सिलसिले में कई डॉक्टर्स अब तक पकड़े जा चुके हैं और उन सभी डॉक्टर के चलते एक बात साफ हो गई कि ये व्हाइट कॉलर टेरर से ज्यादा बड़ा और एक और खेल हो सकता था। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर से अब शुरुआत कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को जूते बम के इस्तेमाल का शक। कार में मिले जूते में विस्फोटक के ट्रेस मिले हैं। जूते में अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेस मिले। खतरनाक और सेंसिटिव विस्फोटक TATP के ट्रेस मिले। मामूली झटके, रगड़, थोड़ी सी गर्मी से ही ये विस्फोटक फट जाता है और इसके ट्रेस अगर कार में मिले हैं तो यानी एक बात स्पष्ट होती है, साफ होती है कि कार में 2 तरीके के विस्फोटक इस्तेमाल किए जा रहे थे। मैडम सर्जन का ऑपरेशन हमदर्द। मैडम सर्जन कौन? डॉक्टर शाहीन, जो कि पकड़ी गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके बाद डॉक्टर उमर पकड़े गए, डॉक्टर आदिल पकड़े गए और उसके बाद डॉक्टर परवेज। ऐसे कई लोग इस सारे के सारे जाल के सिरों के रूप में एजेंसियों के हाथ लगते चले गए। आतंकी शाहीन और ऐप जिसने टेरर ट्रैप किया, दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या ये केवल और केवल पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद का काम था या फिर बांग्लादेश के रास्ते भी इसमें मदद की जा रही थी? क्योंकि बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से वही भाषा बोल रहा है जो भाषा लगातार पाकिस्तान बोलता चला आ रहा है। बांग्लादेश की ये भाषा तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई कुछ बातें या तस्वीरें। विस्फोट में इस्तेमाल कार का मालिक आमिर गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर उमर इस विस्फोट में मर चुका था। I-20 कार आमिर राशिद अली के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। I-20 कार के अलावा NIA कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया। अब NIA से पूछताछ करेगी। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी उमर को सुसाइड बॉम्बर इसमें माना है, यानी वो जिसने धमाके में खुद को उड़ा लिया। दिल्ली धमाका मामले में अब तक 8 आतंकवादी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसकी शुरुआत जहां से हुई थी ये बड़ी अजीब कहानी है, लेकिन वो बाद में गिरफ्तार आतंकियों में 5 डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने का मतलब इन पे आसानी से शक नहीं जाता है। धमाके वाली जगह पर 9 mm की 3 गोलियां बरामद की गई, जिसमें 1 राउंड इस्तेमाल किया हुआ था। बरामद गोलियों में से 2 जिंदा कारतूस थे, 1 इस्तेमाल किया हुआ था। दिल्ली धमाका मामले में कुल 13 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। इसे समझने की जरूरत है कि जैश ए मोहम्मद ने कितनी स्टाइल से देश को दहलाने के लिए उन लोगों को चुना जिनको लोग खुदा मानते हैं, जिनको लोग बहुत बेहतर मानते हैं, लेकिन वो शैतान से कम नहीं निकले। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, NIA की जांच अब तक कहां पर पहुंची है? इस पूरे मामले को लेकर जितने मुंह उतनी बातों से अलग मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तक के तथ्य क्या है?
देखिए राजीव, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में दो और लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जिसमें एक विनय पाठक उम्र 50 साल और दूसरे हनीफ जिनकी उम्र 50 साल बताई गई। इन दोनों की ये यहाँ पे एडमिट है जहाँ इलाज चला था एलएनजेपी में, और जानकारी मिल रही है कि इन दोनों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस बॉम्ब ब्लास्ट में जो टेरर मॉड्यूल को लेकर था राजीव, उसमें एनआईए ने जासिर बिलाल नाम के एक और संदिग्ध सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है, जो कश्मीर मुल्क का है। अब इस पूरे मामले में जो एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन को लगातार आगे बढ़ा रही है। देखिए, मरने वालों की जो संख्या है अब वो 15 तक पहुंच गई है, और इस ब्लास्ट में दो गिरफ्तारी हुई है। पहले आमिर और उसके बाद अब जासिर बिलाल। आमिर को एनआईए जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिमांड पर भेज दिया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन को लगातार और तेज कर दी गई। इसमें लगातार टेक्निकल एविडेंस और टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर सबसे ज्यादा जो डम डाटा और तमाम जो सिग्नल ऐप के साथ साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया गया, जिस तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया टेरर मॉड्यूल को लेकर, उसको अब एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम पार्ट है कि जो अल्फला के वाइस चांसलर हैं जावेद सिद्दीकी। माफी के साथ आपका संपर्क टूट गया, हमसे एक बार फिर आपका रुख करेंगे। लेकिन जावेद ने जो जानकारी दी जावेद सिद्दीकी के बारे में, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर, उसके भाई हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरी कहानी में क्या राज है? दरअसल हम में से कई लोग इस बात को अब तक सिलसिलेवार नहीं समझ पा रहे हैं, और अब तक जांच क्या हुई, ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैडम सर्जन खुले राज, वुल्फ अटैक वाला प्लान। मैडम सर्जन का ऑपरेशन हमदर्द, आतंकी शाहीन और ऐप जिसने किया टेरर ट्रैप। आतंकियों की मीटिंग, मैडम सर्जन ग्रुप एडमिन। शाहीन के आतंकी कोड, वुल्फ पैक डिकोड। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट, और इन दोनों कड़ियों के बीच छिपा एक ऐसा नाम जिसकी शांत आंखों के पीछे एक पूरा डार्क नेटवर्क पनप रहा था। डॉक्टर शाहीन पेशे से डॉक्टर, स्वभाव से शांत, और असल जिंदगी में एक डेडली ऑपरेटिव, जिसे उसके आतंकी आका मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। पिछले 48 घंटों में यूपी एटीएस ने जिस स्पीड से पूछताछ बढ़ाई है, उससे अब तस्वीर साफ होती जा रही है कि शाहीन सिर्फ इस मॉड्यूल का हिस्सा नहीं, इसका ब्रेन थी। लूनो, ओरोर, कुर्नेलियुस, वोल्फपैक, ग्रिफिथ, स्पाइरो। एटीएस की फाइल में अब शाहीन के नाम पर 7 बैंक अकाउंट दर्ज हैं। 3 अकाउंट कानपुर, 2 अकाउंट लखनऊ, बाकी दूसरे जिलों में। इन अकाउंट से हुआ लेन देन 1 करोड़ 55 लाख रुपए। पैसे आते थे विदेशी नंबरों से जुड़े खातों से और जाते थे यूपी के छोटे छोटे कस्बों में ऐसे नामों पर जिनकी पहचान अभी भी एक मिस्ट्री है। एटीएस ने पिछले 2 दिनों में 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर ली है। कई संदिग्ध अब भी हिरासत में हैं और हर जवाब में एक ही नाम छुपा है, वो है शाहीन। तो वहीं सूत्रों का दावा है कि शाहीन ने 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया। थाईलैंड और तुर्की के ट्रिप अलग। हर ट्रिप के बाद वो अपना पासपोर्ट अपडेट करवाती थी। नया एड्रेस, नया गार्जियन, नया परमानेंट लोकेशन। उसके पासपोर्ट पर आखिरी एड्रेस अपडेट अपने भाई डॉक्टर परवेज का है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी वाला पता। कानपुर में उसके साथ काम करने वाले लोग आज भी कहते हैं, हमने उसे कभी किसी से बात करते नहीं देखा। वो बेहद शांत थी और अपने तलाक की बात भी किसी से नहीं करती थी। अब एजेंसियां यही समझने में जुटी हैं, क्या उसकी खामोशी सिर्फ एक आदत थी या एक कवच जिसके पीछे पूरी आतंकी मशीनरी चलती थी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में एजेंसियों के हाथ सबसे बड़ा सुराग लगा है। शाहीन के व्हाट्सएप चैट से उसके फोन में 2 नंबर सेव थे, जो कि मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। और बड़ी बात यह भी है कि दोनों नंबर बिना डीपी, बिना नाम, बिना किसी पहचान के थे। लेकिन चैट पढ़कर साफ हुआ कि ये दोनों ही महिलाएं शाहीन की कमांडर थीं। एक चैट में मैडम एक्स का मैसेज था,
मैडम जेड को जल्द सभी से मिलवाया जाएगा। और दूसरे चैट में शाहीन लिखती है, दवा इस हफ्ते पहुंच जाएगी। उधर से मैडम एक्स का जवाब आता है, ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। सूत्रों ने इस चैट को डिकोड किया है। यहाँ दवा का मतलब था विस्फोटक और ऑपरेशन का मतलब था आतंकी हमला। एक और मैसेज से मैडम जेड ने लिखा कि आप हमदर्द ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए। जांच में खुला कि हमदर्द ऑपरेशन महिला आतंकियों की भर्ती के लिए एक कोड नाम था। शाहीन लगातार इन दोनों महिलाओं से निर्देश ले रही थी और अब एजेंसियों का फोकस यही है कि मैडम एक्स और मैडम जेड कौन है। ये पाकिस्तान में किसी अंडरग्राउंड सेल में बैठी हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल, लाल किला ब्लास्ट, हवाला रूट, विदेशी टूर और शाहीन के रात 11 से 12 बजे के वुल्फ आवर चैट, सभी एक ही बात बताते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें सादगी भरी दिखाई देती थीं, लेकिन फोन के अंदर वो एम सर्जन के नाम से जानी जाती थी। एक ऐसी महिला जिसके एक मैसेज से ब्लास्ट की प्लानिंग आगे बढ़ती थी। उसके कमरे में किताबें थी, टेबल पर मेडिकल फाइलें, लेकिन उसकी स्क्रीन का लॉक कभी खुलता नहीं था, और खुलता भी था तो सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 2 बजे के बीच। एजेंसियां इसे कह रही हैं वुल्फ आवर एक्टिविटी। सुरक्षा एजेंसियों को रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो कि अत्यंत चौंकाने वाले हैं। शाहीन, परवेज, आरिफ, ये सभी वुल्फ आवर जिसको कहा जाता है, जब रात्रि में सब दुनिया सो रही होती है तब ये लोग वुल्फ आवर में बातचीत करते थे। इस समय को जानबूझकर चुना गया था जिससे कि मॉनिटरिंग ना हो सके। चैट बॉक्स के संदेश भी जो वार्ता हुई है वो भी सब रात्रि 11 बजे से 12 बजे के बीच में सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाई है। परवेज भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लखनऊ में नाइट शिफ्ट में ही कार्य करता था, डे शिफ्ट में कभी कार्य नहीं करता था। वुल्फ पैक के नाम से एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है इनके द्वारा, जिससे कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहीन ग्रुप की एडमिन थी, मैडम सर्जन के नाम से जानी जाती थी, और महिलाओं की ब्रिगेड मादा भेड़ियों के नाम पर खड़ा करना चाह रही थी। अरोरा और लूना कोड वर्ड्स में सबको निर्देश दिए जाते थे। यही निर्देश थे कि वुल्फ पैटर्न के ऊपर ही उनको काम करना है, उनको अपनी गतिविधि को अंजाम देना है। अटैक करने की योजनाएं बनाई जाती थी। बता दें कि जांच एजेंसियों के बड़े खुलासे के मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने हवाला के जरिए 20 लाख रुपए शाहीन को भेजे। इस पैसे का रास्ता इतना चुपचाप बनाया गया कि किसी बैंक सर्वर को भनक तक न लगे। मार्च 2022 में शाहीन तुर्की गई, यही उसका टर्निंग पॉइंट था। तुर्की की एक गुप्त मीटिंग में उसे हैंडओवर किया गया था एक पूरा मिशन ब्लूप्रिंट। उस मुलाकात के बाद ही 20 लाख रुपए भारत में उसके नेटवर्क तक पहुंचते हैं। पैसे के इस्तेमाल का काम साफ था, हापुड़ और सहारनपुर में ट्रेनिंग सेंटर और सेफ हाउस खोलना। एजेंसियों ने अभी तक इन दोनों जिलों में 12 ठिकानों का पता लगा लिया है। वुल्फ पैक नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप से कई नंबर जुड़े हुए हैं। शाहीन इस ग्रुप की एडमिन थी, जबकि परवेज और आरिफ भी इसके सदस्य थे। जांच एजेंसियों को इसी ग्रुप से एक और अहम जानकारी मिली है कि शाहीन महिला आतंकियों की 2 टीमों का गठन कर रही थी, जिनके नाम औरोरा और लूना रखे गए थे। ये दोनों नाम मादा भेड़ियों के होते हैं। शाहीन वुल्फ आवर में ही सभी जरूरी संदेश जारी करती थी और ये सभी संदेश कोड वर्ड में भेजे जाते थे। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा हुआ था। ग्रुप में मौजूद नंबरों के नामों की जगह ग्रिफिथ और कार्नेलियस जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। शाहीन चल रही थी मैडम एक्स और मैडम जेड के निर्देश पर, लेकिन ये दोनों कौन हैं? क्या ये भारत में छुपी साइलेंट हैंडलर्स हैं या पाकिस्तान की अंडरग्राउंड सेल से दिए जा रहे आदेश? क्योंकि लाल किला ब्लास्ट, हवाला के पैसे, तुर्की की ब्रीफिंग, बैंक अकाउंट्स और शाहीन का वुल्फ आवर चैट, इन सब की कड़ियां एक ही दिशा में जाती हैं। ये केस एक महिला का नहीं, एक पूरी फीमेल टेरर कमांड चेन का है और उस चेन का नाम था मैडम सर्जन। फिलहाल एजेंसियां पहचान और लोकेशन तलाशने में जुट गई हैं और शाहीन के नेटवर्क का पूरा ब्लूप्रिंट अब धीरे धीरे खुल रहा है। टेरर के इस नए आउटफिट यानी व्हाइट कॉलर टेररिज्म को एक्टिवेट करने के लिए लश्कर ने शाहीन शाहिद को एक्टिवेट किया था। शाहीन शाहिद ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोन वुल्फ टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये लोन वुल्फ टेक्निक उस वक्त काम आती है जब किसी एक शख्स को अपने नीचे एक बाकायदा मॉड्यूल तैयार करना होता है और उनका एक तयशुदा वक्त होता है, वो लोग उसी वक्त में बात करते हैं। इस बार वुल्फ आवर का इस्तेमाल किया गया, यानी रात को 11 बजे से 2 बजे तक जब भेड़िए शिकार करते हैं, और उसी पैटर्न का इस्तेमाल इस टेररिस्ट आउटफिट को तैयार करने में।
बाकायदा लोन वुल्फ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप शाहीन ने बनाया था जिसमें वो खुद एडमिन थी। अरोरा और लूना नाम से उसने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया महिला टेररिस्ट यानी महिला जिहादियों को तैयार करने के लिए, और इनके 2 अलग अलग पैटर्न ये तैयार कर रही थी। एक पैटर्न जो मेडिकल स्टूडेंट्स का था और एक बाहरी लोगों का, यानी ये OGW हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हो सकते हैं जो बाहरी तौर पर मदद करते हैं। अब पूछताछ में खुफिया एजेंसियों को सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता से ये व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली जिसकी चैट को अब डिकोड किया जा रहा है। इसमें बाकायदा कई सारे कोड्स का इस्तेमाल किया गया। किसके लिए कौन सा कोड है इसको अब पड़ताल करने में यूपी ATS की टीम और देश की बाकी एजेंसीज तेजी से लग गई हैं। आने वाले दिनों में शाहीन के इस व्हाट्सएप ग्रुप से और क्या कुछ निकल कर आता है और कितने बड़े खुलासे और होना बाकी है और उसके तार कहां तक जुड़े हैं ये सामने होगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। दिल्ली ब्लास्ट के इस आतंकी मॉड्यूल की पड़ताल के दौरान शाहीन शाहिद से कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं। शाहीन शाहिद जिस तरह के सोशल मीडिया ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रही थी और जो कोड्स उसमें इस्तेमाल किए जा रहे थे वो बॉलीवुड फिल्म के किसी नई कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ उसका इस्तेमाल खतरनाक मंसूबों के लिए किया जा रहा था। मैडम एक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया। इससे जांच एजेंसियों को लग रहा है कि हो सकता है शाहीन के ऊपर भी कोई हो या उसके हैंडलर का नाम मैडम एक्स है, ये शक है। और अब इस टेररिस्ट आउटफिट को तैयार करने में और इसको ट्रेनिंग देने में इस सोशल मीडिया ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच एजेंसियां इन सोशल मीडिया ग्रुप्स की तह तक जा रही हैं और शाहीन शाहिद से लगातार इसके बेसिस पर पूछताछ चल रही है। इस सोशल मीडिया ग्रुप पर मैडम एक्स, मैडम जेड इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, दवाई यानी विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, मैडम एक्स को दवाई कम ना पड़ जाए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और दावत का इस्तेमाल सीधे तौर पर ब्लास्ट की जगह पर ब्लास्ट करने के या घटना को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इस तरह के कई शब्द हैं जिन्हों को जांच एजेंसियां धीरे धीरे डिकोड कर रही हैं और कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में होते नजर आएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उधर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त